बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं। अगर जुडिशरी भी ऐसे करेगी कि जिसके पास पैसा है, जो पॉलिटिशियन उनको छोड़ दे, ये क्या बात हुई? मतलब वेरी नेगेटिव व्यू टू द पब्लिक। Capital of India, and it is a shame to call it. And Kejriwal will ruin and has ruined everything. I think he should have some respect and get removed from the seat himself. If he is a man of substance, IIT का है engineer, why should he not resign? There is no justification. Why not? What Delhi was famous for, neatness, cleanliness. People are dying on the streets today. खड्डे पड़े हैं, उसके अंदर मोटरसाइकिलें गिर रही है। गर्दन तो सरकार के अंदर है, कुछ नहीं कर सकते हो कि जमानत में आदमी घूम सकते हैं बाहर। बाकी जो शराब घोटाला तो हुआ है ना, सबने देखा ना दिल्ली वासियों को। घोटाला तो उनका भी काफ़ी था। वो रातों रात में अपनी बीवी को बना के बैठ के भाग गया था। ये अपनी बीवी भी साथ नहीं करता। ये इंडिया के बंधन में मिल गया है। इंटरनेशनल बदनाम गवर्नमेंट है ये, जो इंडिया गवर्नमेंट बनाई गई है। इसमें सारे नंबर 2 के आदमी हैं। किसी पार्टी ने नहीं दिया है उनको जमानत। जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल दी है। सर, तकरीबन 6 महीने बाद आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं। अगर जुडिशरी भी ऐसे करेगी कि जिसके पास पैसा है, जो पॉलिटिशियन उनको छोड़ दे, ये क्या बात हुई? मतलब वेरी नेगेटिव व्यू टू द पब्लिक। वेरी नेगेटिव व्यू टू द सर, पब्लिक। जिस वक्त डिसीजन दिया जा रहा था, ये देखा गया कि एक जज साहब कहते हैं कि जो सीबीआई की गिरफ्तारी थी वो वैध थी, दूसरे जज साहब कहते हैं अवैध थी। यानी वहाँ ही एक मत नहीं था जजों में। तो यही तो प्रॉब्लम है सारे इंडिया में। वी डू नॉट हैव यूनिटी इन एनी प्लेस, नीदर इन द जुडिशरी नॉर इन द कंट्री नॉर अमंग्स हिंदूज। नोवेयर वी हैव यूनिटी। वेरी सैड, वेरी मैम, सैड। कैसे देख रही है इस फैसले को? I am very upset because already the condition of Delhi is in a mess. Delhi is the capital of India, and it is a shame to call it. And Kejriwal will ruin and has ruined everything. I think he should have some respect and get removed from the seat himself. मैम, जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें रख दी है उनके सामने कि सरकारी फाइलों पे आप साइन नहीं कर सकते, आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते। आप मुझे बताइए, विद मिस्टर केजरीवाल जो पैसे लेके गोवा भेज सकता है काम करने के, वो ये नहीं करेगा, वो ये भी अंडर हैंड करेगा। नहीं तो बीजेपी यही सवाल उठा रही है ना कि जब आप सीएम रहते हुए अपने दफ्तर नहीं जा सकते, सरकारी फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, तो उस पोस्ट पे रहने का आपको क्या हक? आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों देगा? जिसने उसको एक टैग चाहिए, उसको फिलर्स देने, लोगों को वोट। उसको ऐसे ना ये मुफ्त चीज़ें देगा तो उसको कोई वोट नहीं देगा। थिंक ऑफ द पब्लिक जो बाहर बैठी है। आप दिल्ली की हालत देखिए, इट्स सैड। आई थिंक सो अगर उसको थोड़ी सी शर्म होती, ही शुड हैव रिजाइंड बाय नाउ। 10 साल से यहाँ उनकी सरकार चल रही है। क्या लग रहा है जो वादे दिखाकर दिल्ली वासियों को आए थे सत्ता में, उसे फुलफिल नहीं किया है आप गवर्नमेंट ने? मेरी तरफ से उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। सेटिस्फाइड नहीं है उनके? आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। बात बाकी जो लिक्विड स्कैम में जो आरोप लगा उन पे, कैसे देख रही है इस पूरे आरोप को? इट इज ट्रू, जो लगा है सच है। जो इतनी बड़ी कोठी बनाए पैलेस सकता है, तो आई थिंक सो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। तो आपके सामने है सब कुछ जो उन्होंने किया है। सर, बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, कह रही है कि जब आप सीएम रहते हुए कुछ काम ही नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते, तो उस पोस्ट पे क्यों है? इस्तीफा दे दीजिए। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, इसमें सोचने की बात ही नहीं। मस्ट गिव। इफ ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस, IIT का है engineer, why should he not resign? There is no justification. Why not? What is he waiting for? When he cannot sign anything, what does he want the power for? It is absolutely wrong. He should resign immediately. रिजाइन इमीडिएटली। इसके अलावा जो 10 years का जो उनका टेन्योर रहा है, उस कैसे देख रहे हैं उसे? I think Delhi has gone down by 30%. Overall, the what Delhi was famous for, neatness, cleanliness. People are dying on the streets today. खड्डे पड़े हैं, उसके अंदर मोटरसाइकिलें गिर रही है, बंदे गिर रहे हैं। आपके कितने इंसिडेंट्स हुए हैं इस टाइम, इस बारिशों में? हर जगह चोकिंग है। I think it's a very very sad thing. Very sad thing. What has happened to Delhi? Delhi should improve, and the only way to improve it, center should be the same as the government of Delhi. Otherwise, it's very difficult to bring up the center. क्या नाम हुआ सर आप? Arun Gulati. कहाँ से, कौन से विधानसभा? I'm a marine engineer. I am from Greater Kailash 1. But as I said, very sad. हाँ सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? जमानत मिली है ना, गर्दन तो सरकार के अंदर है, कुछ नहीं कर सकते हो कि जमानत में आदमी घूम सकते हैं बाहर। बाकी जो शराब घोटाला तो हुआ है ना, सबने देखा ना दिल्ली वासियों को। तो भाई इसमें तो जाना ही पड़ेगा उसको। क्या लग रहा है 6 महीने जिस तरीके से जेल में रहे, उनकी छवि जो पहले बनी थी एक ईमानदार नेता की, वो छवि खराब हुई होगी कहीं ना? ईमानदार नेता नहीं रहे, 5 साल थे। हाँ।
हमने काम किया था, हाँ। हमने स्टार लगा के आम पार्टी को वोट मांगा था कांग्रेस को भगाने के लिए। कांग्रेस थी ना छिला सिस्टम में, जाके कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया, तो हमारा तो सारी मेहनत खराब होगी ना। अच्छा, आपने भी आपके कैंपेन में भाग लिया? अब हम भाग लिया था, लेकिन हमारी तो मेहनत खराब होगी ना, क्योंकि इनके जो घोटाला है, ये क्या नाम से शराब घोटाला है। जी। फिर इन्होंने कहा कि मुझे छोटा मकान चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देखा आपने, इसके बगल में शीला दीक्षित रहती थी, वो मकान इसको दिया था केजरीवाल को, कह रहा बहुत बड़ा, मैं छोटे में लूंगा। आज 52 करोड़ का मकान कैसे बना लिया? कांग्रेस के पास में नहीं, 70 सालों में 52 करोड़ का मकान तूने कैसे बना लिया? 1.5 लाख का उसका पर्दा, तो आम कहाँ रह गया? तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाला हो गया हमारी वोट से। क्या लग रहा है अब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? कुर्सी क्यों नहीं त्याग रहे? इस्तीफा तो 90 दिन के बाद में मिल जाता है। हाँ। वो जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, उसके साथ कानूनी तौर पर 90 दिन के बाद में इस्तीफा कोई भी दे लेकिन सकता है। ऐसी कौन सी मोहमाया है जिस कारण इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने? इनको मालूम है कि ये चालू आदमी है, हाँ। इसने अंदर अंदर जो काम करा बैकग्राउंड में, बाहर से नहीं करा, बाहर से शरीफ बन के रहा ये। अगर जो ये नहीं करता बैकग्राउंड में, तो बिहार के अंदर राव क्या नाम से अपना जो थे क्या लालू जी, घोटाला तो उनका भी काफी था, वो रातों रात में अपने बीवी को बना के बैठ के भाग गया था। ये अपनी बीवी पे विश्वास नहीं करता, बीबी पे भी विश्वास नहीं कर रहे। करता तो बैठा नहीं जाता सीट पे, अंदर है ना, बैठाया तो नहीं ना किसी को। आशीष जी है, उनको बैठा देता, सिसोदिया जी है, उनको बैठा दे, किसी पे विश्वास नहीं है इसको। पहले स्वाति मालीवाल को भी निकाल दिया, बाहर कर दिया। हाँ, उसको तो देखो, उसको मारा है तो गलती है ना। केजरीवाल के सामने उस लड़की को मारा है, वो महिला आयोग की रह सकती है, अफसर रह चुकी है वो, उसको मारने का मतलब क्या था? इसका मतलब तो अंदर सारे घोटाले कर रहे हो। लड़की को मारने का क्या मतलब है? तुम पार्टी के नेता होने के बाद में, हमने तुम्हारे को मारने के लिए थोड़ी बोला था, हमने तुम्हें महंगाई कम करने के लिए और काम के लिए रखा था। नेता को हम चाहे तो उतार भी देते हैं और चाहे तो उसको बैठा भी देते हैं। काम के लिए रखा था तुमने कहा ईमानदारी पार्टी, अब वो ईमानदार नहीं। 5 साल काम किया है, खूब किया है, ऐसी बात नहीं है। 5 साल काम 5 साल खूब अच्छा काम किया। अगले 5 साल नहीं किया। उसके बाद में फिर उन्होंने ये इंडिया के गठबंधन में मिल गए। इंटरनेशनल बदनाम गवर्नमेंट है ये, जो इंडिया गवर्नमेंट बनाई है ये, इसमें सारे नंबर 2 के आदमी हैं। ममता भी इसमें थी ना, 200-250 औरतों के साथ में उसने मंत्रियों के साथ में गड़बड़ करवाई है। ये कोई तरीका है? तो एक औरत होके औरतों को भेज रही है मंत्री के पास में, ये कौन सी तरीका है? ये गलत है ना। तो ये कांग्रेस हो गई, अखिलेश हो गया, राज ठाकरे हो गया, ये सब जो है वो एक तरफ से क्रिमिनल पार्टी है। तो इनके साथ जाके मिल गया ये। अगर ये सुधर जाएगा तो उसको दिल्ली की वोट का चांस है। और उसके बाद में MCD पूरी सीटें इसको दी थी हमने, बीजेपी को नहीं दी थी। केजरीवाल करेगा, तोड़फोड़ हो रही है ना, क्यों हो रही है? 2 साल पहले बोलते तुमने नोटिस दिया था, 2 साल पहले आपको जो है जनता ने MCD के चुनाव में जिताया था, और 2 साल के बाद में उनको कैसा पता चला कौन सी ईगल है, कौन सी अंतराई जमीन है? में भी कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं है, बल्कि तोड़ाई जरूर कर रहे हैं वो। 50 साल पुराने, 40 साल मकान पुराने जो है, उनको तोड़ने का मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, जिन्होंने आबादी ज़्यादा बढ़ाई है, जैसे रोहिंग्या मुसलमान हो गए, दूसरे हो गए, और रोहिंग्या मुसलमान से तो जाके गोद में जाके बैठ जाता है। और हमारे जो रोहिंग्याओं को शरण भी दिया है क्या आम आदमी पार्टी ने? दिल्ली आम पार्टी ने दिल्ली में दिया, जहांगीरपुरी में दिया शरण। और वही आदमी जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से इनको भगाए? वोट बैंक के लिए शरण दे रहे हैं रोहिंग्या, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। तो हाँ, ये पक्की बात है। अब कितनी बात बोलो उतनी बढ़ती ही जाती है। आपको डिटेल मैंने सही बताई है। सवाल बनेगा, अगर रोहिंग्याओं को दिल्ली सरकार शरण दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? फिर अब देखो, पावर के ऊपर बात है ना। ये रिजाइन देगा तो वो काम भी होएगा। अब देखो, अब मोदी जी पावर देंगे सबको, वो जल्दी से उसको मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पावर दे रखी है उसको मना नहीं कर सकते, काट नहीं सकते उसका बयान को। तो इसलिए वो टिके हुए हैं। हालांकि दिल्ली की जनता चाहती है कि रोहिंग्या मुसलमान वहाँ भेजो और हमारे हिंदुओं की हिफाजत करो, जो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो ये कहती है हिंदू समाज के लोग। सर आप बोलेंगे आज ही सर? तो ये धन्यवाद। सर, अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने बाद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं सर, देखो जो ये रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी है, ये गलत कर रहे हैं। जो इनको राशन पानी फ्री दे रहे हैं, ये जो हमारा शाहीन बाग है, इसके अंदर धड़ल्ले से घुसे जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने अभी व्हाट्सएप पे भी देखा था। ये हमारे एक न्यूज़ थे वाले थे, उन्होंने धड़ल्ले से
उनका इंटरव्यू ले रहे थे और सबसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ से है, वो साफ बोल रहे थे हम बांग्लादेश से आए हैं। अच्छा, हाँ जी, वो ये पूछ रहे थे तार के नीचे से आए हैं या पानी से आए यहाँ हैं। पे कौन सी जगह पे? साइन बाग के अंदर। शाहीन बाग के अंदर। हाँ जी, धड़ल्ले से घुसे जा रहे हैं वहाँ पे, उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं हो रही क्या लग है। रहा है, कौन इनको शरण दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारी सरकार ही दे रही है और बाहर वाला कोई नहीं है। हमारी कौन सरकार केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार दे रही है। हाँ। इनको कोई इनसे वो नहीं है कि हमारे देश के अंदर ये घुसे जा रहे हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे कल को जाके ये। हमें इस चीज़ से बहुत चिंतित है अपने देश के लिए हम, कि कल को कुछ भी हो सकता है। शराब घोटाले में 6 महीने बाद अब जेल से बाहर आ गए अरविंद केजरीवाल जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये घोटाला जो है गलत है, केजरीवाल जी ने कराया है, हाँ। इससे हम खुश नहीं हैं। अच्छा, 6 महीने जेल में रहे, क्या लग रहा है जो उनकी पहले छवि थी उस छवि में कहीं कोई गिरावट आई होगी? क्या कोई कमी आई है छवि में उनकी? छवि में काफ़ी गिरावट आई है उनकी। हाँ। अब वो उनका जो पहले वाला रोल था वो नहीं रहा पहले यानी दिल्ली में। वो लोकप्रियता नहीं रही जो पहले थी केजरीवाल। वो लोकप्रियता नहीं रही है अब आगे ये दिल्ली सरकार में जो ये चुनाव लड़ने वाले हैं वो नहीं हो पाएगा इनका, ये क्या हारेंगे। दिल्ली चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? अब की बार अगर जो हम तो ये चाहेंगे बीजेपी आए, बीजेपी काम अच्छा कर रही है हाँ। कि केजरीवाल सरकार जो फ्री का जो कर रही है इससे दिल्ली में और वो बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है इसके अंदर, तो हम इससे खुश नहीं हैं। हाँ जी। सर, 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये फैसला नहीं, कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है जी। कि किसी आदमी को छोड़ा जाए, और आदमी जो पॉलिटिक्स में है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तो मैटर तो सब जुडिश है जी। उसमें दोषी और मुक्त करना ये कोर्ट का काम है। रही बात उनकी पब्लिक लाइफ की, जी। तो पब्लिक लाइफ में इलेक्टोरल बिहेवियर जो है उस हिसाब से पॉलिटिक्स अपना करना, सब पार्टी की अपनी अपनी होती है, तो उस हिसाब से लोग एक दूसरे को वो करते हैं। लेकिन सर, कोर्ट ने जब जमानत कोर्ट दे रही थी तो जमानत के साथ साथ कुछ शर्तें भी रख दी है कि आपको जो है सरकारी फाइलों पर साइन नहीं करना होगा, सीएम दफ्तर नहीं जाना होगा। अब इसी को लेकर बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो सीएम पद पे आप कैसे रह सकते हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए सीएम पद से। सीएम पद से इस्तीफा देने का मतलब ये है कि राजकाज जो चलती है किसी भी स्टेट की, जी। स्टेट के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ। पब्लिक मैंडेट उनके साथ है, जी। तो वो भी इसके अगेंस्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का तो कंप्लायंस करना ही होगा। जी। और जिस दिन मैटर डिसाइड होता है हाँ। कोर्ट से, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है, किसी पार्टी ने नहीं दिया है उनको जमानत। जी। जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल दी है, तो कंडीशनल जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका वो कंप्लायंस मैंने पालन करेंगे, और पालन करके एक चीफ मिनिस्टर को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन अभी तक नहीं है। एक पब्लिक मोरल में लोग पहले क्या करते थे कि वो रिजाइन करते थे, तो वो गवर्नमेंट चलाने में कहीं ऐसा नहीं है कि उनको कोई बाधा है, तो वो भी कोर्ट के जेल गए थे। तो ऐसा नहीं है जेल जाने से किसी आदमी को आप दोषपूर्ण कह सकते हैं, और वो अगर बाहर निकले हैं तो यही है कि वो साइन नहीं करेंगे कहीं भी। तो साइन नहीं करने का मतलब है, या इलेक्शन का जो मतलब, वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो उसका कंप्लायंस करेंगे। इलेक्शन होगी, इलेक्शन में पब्लिक मैंडेट देती है तो जनता उनके साथ है, नहीं जनता को अच्छा नहीं लगता है तो नहीं चुनेगी। आप दिल्ली से ही हैं सर? यहीं से कौन से विधानसभा से? मेरा विधानसभा ईस्ट में है, ईस्ट दिल्ली में है। ईस्ट दिल्ली में विधानसभा, कौन हाँ सी जी। विधानसभा? मेरा ये मयूर विहार। अच्छा, मयूर विहार से आप। जी। क्या नाम हुआ सर? संजीव झा। थैंक यू सर।